सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। मैं अभिषेक शुक्ला ईजी एजुकेशन फॉर एग्जाम चैनल से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे स्पर्श भाग कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। उसमें जो पहला पार्ट है दुख का अधिकार, उसका आशय स्पष्ट करना है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो पहला है वो है वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने के रोके रखती है। कहने का आशय यह है, यहाँ लेखक ये कहना चाहता है, लेखक के कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार वायु की लहरें कटी हुई पतंग को अचानक ही भूमि पर नहीं गिरने देती, बल्कि धीरे धीरे वह पतंग भूमि पर गिरती है, उसी प्रकार हमारी जो पोशाक है हमें अपने से नीचे हैसियत वालों से एकदम मिलने जुलने नहीं देती, हमें उनसे मिलने में संकोच लगता है। दूसरा देखिए, दूसरा है इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। यहाँ पर देखिए, यह एक प्रकार का व्यंग्य है जो इंसान की गरीबी और उसकी मजबूरी का उपहास उड़ाता है। जो व्यक्ति इस प्रकार का व्यंग्य कर रहा है वह केवल एक तरफा सोचता है, वह इंसान की मजबूरी को नहीं देखता। प्रत्येक व्यक्ति रिश्तों नातों की मर्यादा रखना चाहता है, परंतु जब उसके सामने तो भूख की मजबूरी होती है तो उसे यह मर्यादा लांघनी पड़ती है। उस बुढ़िया के साथ भी ऐसा ही हुआ कि बुढ़िया को न चाहते हुए भी दुख के दिनों में खरबूजे बेचने के लिए घर से निकलना पड़ा, क्योंकि उसके पास उसके घर में कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं था। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा है शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का एक अधिकार होता है। इसका उत्तर देखिए है, इसका यह है, इसमें लेखक एक संभ्रांत महिला और एक गरीब महिला दोनों के दुख की तुलना करते हुए कहता है कि शोक प्रकट करने और गम मनाने के लिए भी सुविधा होनी चाहिए। उसके पास पर्याप्त धन एवं साधन होने चाहिए जिससे उसे दुख के दिनों में कुछ न करना पड़े। उसके ऊपर परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, तभी वह दुख मना सकता है। परंतु गरीब लोग गरीबी मजबूरी के कारण शोक नहीं मना पाते और काम करने के लिए बाध्य होते हैं। इस प्रकार उनको दुखी होने का अधिकार भी नहीं मिल पाता जो सबको मिलना चाहिए। वो अपनी गरीबी के कारण, अपनी मजबूरी के कारण शोक भी नहीं मना पाते। उनके पास इतने साधन, इतने पैसे या इतनी सुविधा नहीं होती कि वो उस शोक के दिनों में घर में बैठ कर के शोक मना सकें। उनकी मजबूरी इस तरह की होती है कि उस शोक के दिन में भी बाज़ार में जाते हैं और अपनी दुकान लगाते हैं और बेचते हैं। इस तरह से मजबूरी के कारण वो शौक भी नहीं मना पाते। ठीक है, तो ये रहा इसका आशय। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा अच्छे से। मैंने बहुत ही सरल भाषा में इसको देने का प्रयास किया है। जय हिंद, जय भारत।